Hello friends, so how are you? I hope you are fine and your preparation to crack your 12th class CBSE board examination is also good. तो दोस्तों, I am here your SG sir here to teach you the business studies of the class 12th class. तो दोस्तों अपन अपना प्लानिंग का टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे, अपन ने बहुत ज़्यादा पार्ट उसके कवर कर लिए हैं. आज अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग की. डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में, आपके CBSE एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, आपके स्कूल एग्जाम में भी आप बहुत बार पूछे गए हैं. तो दोस्तों आई होप कि आज का जो सेशन होगा वो आप पेशेंस से सुनेंगे और आज इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग अच्छी तरह समझेंगे. तो आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? हाँ, मेरे को पता है कि मेरे 12th क्लास के बच्चे ऑलवेज रेडी रहते हैं पढ़ने के लिए. तो चलिए दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लानिंग का टॉपिक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, प्लानिंग के बारे में अपन ने बहुत बार स्टडी कर लिया है, बहुत चीज़ें अपन ने पढ़ ली है प्लानिंग के बारे में. अब वही है, मिक्सअप ही आएगा. मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, वही है जो अपन ने पढ़ चुके हैं, बस उसका थोड़ा सा वर्जन थोड़ा ऊपर आ जाएगा. ठीक है दोस्तों, वही बातें रिपीट होने वाली हैं, इंपॉर्टेंट भी है, तो प्लीज़ समझना उसको. तो फर्स्ट वी हैव डिस्कस सो मच दैट विदाउट प्लानिंग नो वन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव. अपन ने बहुत बार देख लिया कि यार प्लानिंग का फर्स्ट मोटिव क्या होता है, कि अपन को क्या करना है. फर्स्ट प्रोसेस में ही बताया गया कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव. अगर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो आप किसके लिए प्लान करोगे यार? अगर आपको 99 मार्क्स नहीं लेके आने, आप मतलब 99 मार्क्स लेके आने हैं आपको, तो आप उसी के लिए तो प्लान करोगे. मान लो कि आपको बस पास होना है, तो यार पास तो ऑब्वियसली CBSE कर ही देती है भाई. आपको बढ़िया परसेंटेज लेके आनी है, आप उसी के रिगार्डिंग ही तो प्लान बनाओगे. आपको किसी पेपर में 100 आउट ऑफ 100 लेके आने, तो आप उसी के लिए तो प्लानिंग बनाओगे. लाइक मैं मेरा इंस्टीट्यूट खोल रहा हूँ जयपुर में, मेरे को कहीं और खोलना है, या फिर मेरे को उसी इंस्टीट्यूट की दूसरी ब्रांच खोलनी है, तो मेरे पास ऑब्जेक्टिव होंगे, जब भी तो मैं उसकी रिगार्डिंग प्लानिंग बनाऊंगा. ये तो आप बात समझ गए हो ना. अब बात करते हैं अपन प्लानिंग के फर्स्ट पॉइंट की. प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. प्लानिंग हेल्प करता है कि अपन को है ना, कि अपन जो अपना जो रिस्क अनसर्टेनिटी मतलब लैक ऑफ फ्यूचर हैपनिंग, अपन को नहीं पता कि अपने फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसको बचाने के लिए प्लानिंग हेल्प करता है. लाइक मान लो कि मान लो कि मान लो कि एक इंस्टीट्यूशन खोलना है भाई. मैं जयपुर में खोल रहा हूँ, मेरे को मान लो एक दिल्ली में खोलना है. ठीक है ना, मेरे को एक मान लो दिल्ली में जब मेरा इंस्टीट्यूट खोलना है, तो यार ऑब्वियसली की बात है भाई. अब मान लो मैंने इसके रिगार्डिंग अगर कोई प्लानिंग नहीं बनाई, तो क्या ये मेरा इंस्टीट्यूट खराब, मतलब वो भी हो सकता है, ख़त्म भी हो सकता है या बढ़ भी सकता है. और भाई मैं इसके रिगार्डिंग अगर प्लानिंग बना के चलूँगा, तो ऑब्वियसली की बात है भाई, अगर मान लो इसके अंदर कोई भी अगर मेरे को लॉस हुआ, तो मैं कवर कर लूँगा. मैं अगर प्लानिंग बनाऊँ सिस्टमेटिक वे से, ठीक है, तो मैं कवर कर लूँगा. लाइक आप मान के चलो कि आपको 99% लेके आनी है. ठीक है ना भाई, ये तो फ्यूचर में आएगी ना, आप पेपर दोगे उसके बाद ही तो आपका रिजल्ट आएगा ना. आप इसके रिगार्डिंग आप प्लान बना रहे हो. मान लो कि भाई ये चीज़ आपको अचीव होनी थी, ये चीज़ आपको अचीव करनी, तो उसके रिगार्डिंग आपने प्लान बना लिया. प्लान के हिसाब से चलोगे तो आप ऑब्वियसली अचीव कर लोगे. अगर मान लो कि आपने प्लान नहीं बनाया, तो क्या आप 99% अचीव कर लोगे? इम्पॉसिबल है ना, नहीं कर पाओगे. तो यही बताता है कि प्लानिंग है ना, वो रिड्यूस करता है रिस्क अनसर्टेनिटी का. ठीक है ना. प्लानिंग इज रिलेटेड टू फ्यूचर एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन. भाई प्लानिंग है ना, वो किससे रिलेटेड है? फ्यूचर के लिए. अपन प्लानिंग किसकी करते हैं? फ्यूचर की करते हैं. और फ्यूचर क्या है अपना? अनसर्टेन है. सो इन प्लानिंग अ मैनेजर लुक इन फ्यूचर एंड एनालाइज द पॉसिबल सर्कमस्टेंसेस ऑफ फ्यूचर. आप क्या करते हैं, तो क्या नाम मैनेजर होता है ना, वो क्या करता है, वो प्लानिंग, वो फ्यूचर को देखता है. ठीक है ना, और एनालाइज करता है, और क्या लेता है, पॉसिबल सर्कमस्टेंसेस है ना फ्यूचर के, वो अपनी फर्म के अंदर या फिर अपनी कंपनी के अंदर या फिर अपने बिजनेस के अंदर यूज करता है. प्लानिंग शोज द वे ऑफ फ्यूचर एंड एक्ट एज गाइड इन एडवांस टू डील विद द फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस. भाई प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग है ना फ्यूचर के बारे में ही दर्शाता है, गाइड करता है अपने बिजनेस को एडवांस में, जिससे कि अपन है ना फ्यूचर के अंदर डील कर सके. मान लो फ्यूचर के अंदर कोई भी हैपनिंग होने वाली है, तो उसके अपन डील कर सके, उसके लिए अपन पहले से ही रेडी रहे. यार आपको मान लो कि आप एक बिजनेस खोल रहे हो, ठीक है ना, आपको पता चल जाए, मतलब आप बिजनेस खोल नहीं रहे, आप मतलब प्लानिंग कर रहे हो बिजनेस, और आपको पता चल जाए कि आप जिस रोड साइड से बिजनेस खोल रहे हो ना, वहां पर है ना गवर्नमेंट रेलवे ट्रैक बिछाने लग रही है, रेलवे ट्रैक बिछाने वाली है. तो जो आपकी जो बिजनेस वाली जिसमें आप बिजनेस खोलने वाले हो ना, तो वो जमीन भी है ना उसके अंदर आ रही है. तो क्या आप वहां पर खोल लोगे?
नहीं ना। अगर आपने भाई कोई स्टडी नहीं करी, आपने ना कोई प्लान बनाया, ना कोई आपने उसके बारे में देखा और आपने खोल दिया, फिर बाद में गवर्नमेंट का नोटिस आया कि भाई इस जमीन के ऊपर ना रेलवे ट्रैक जाएगी, आपको दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है। आपने इस बिल्डिंग को लगाने के लिए जितना खर्चा लगाया, आपने उस बिल्डिंग के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ लगाए, जितनी भी मशीनरी आप लेके आ रहे हो, उस खर्चे का भुगतान कौन करोगे? आप करोगे। अगर आपने प्लानिंग करी होती तो आप वो चीज़, ऑब्वियसली की बात है कि वो चीज़ आप अवॉइड कर सकते थे। आप यहाँ पर इस रोड पे या फिर आप बोल सकते हो इस जगह पे आप अपनी कंपनी या फिर आप बिजनेस नहीं स्टेबल करते अगर आपको पहले से पता होता। ठीक है दोस्तों, प्लानिंग शोज बताइए कि प्लानिंग कैन नॉट स्टॉप टू बी हैपन बट इट कैन श्योरली प्रिपेयर मैनेजर इन फ्यूचर टू डील विद दीज चेंजेस। तो बताया गया कि प्लानिंग है ना, वो स्टॉप नहीं होती, कैन नॉट स्टॉप चेंज टू बी हैपन। प्लानिंग स्टॉप नहीं करती कि भाई आप हैपनिंग को रोक सकते हो, बट वो प्रिपेयर कर देती है मैनेजर को कि आप अगर फ्यूचर में कुछ भी चेंजेस होंगे ना, आप उसके लिए पहले प्रिपेयर होंगे। यार आप मान लो पॉलीथीन का धंधा कर रहे हो, पॉलीथीन के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल एंड रेगुलेशन लगा दिए, तो अगर आपने प्लानिंग कर रखी है, अगर आपको ये बात पता है, तो आप ऑब्वियसली की बात है शिफ्ट हो जाओगे जूट के अंदर। अगर नहीं कर रखी आपने, मान लो आपको ये बात नहीं पता, ये हैपनिंग को तो नहीं रोक सकता ना, ये प्लानिंग गवर्नमेंट के डिसीजन को तो नहीं रोक सकता, बट आपको तो प्रिपेयर कर सकता है कि भाई आगे आने वाले चेंजेस होने वाले हैं ये, तो आप उसके लिए अभी प्रिपेयर हो जाओ, उसके हिसाब से आप प्लानिंग बना लोगे। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट आपको अच्छी से समझ में आ गया, आई होप कि आ गया होगा। अब बात करते हैं अपन सेकंड पॉइंट के बारे में। प्लानिंग हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या करता है? हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग के लिए। आप प्लानिंग मैनेजर आपका लॉट ऑफ एनालाइजिंग सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग मतलब एक मैनेजर है ना, वो अपने बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव देखता है कि भाई मैं कैसे अचीव कर लूँ। फिर उसके बाद वो क्या करता है, वो बढ़िया सेलेक्ट वो अल्टरनेटिव करता है जिसको उसको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, जिससे वो अपना मैक्सिमम बेनिफिट अचीव कर सके। ठीक है ना, उसको मैनेजर अपने बिजनेस के अंदर लगाएगा और यही हेल्प करता है कि उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करवाया जाए। अगर आप बताओ, अगर आप इफेक्टिव और बढ़िया प्लान लगाओगे अपने बिजनेस के अंदर, तो ऑब्वियसली की बात है आपका बिजनेस ग्रो होगा। तो एक बात सुनना, एम्प्लॉयज़ जितने भी होंगे, आप मतलब आपका बिजनेस ग्रो होगा तो आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। जितने भी एम्प्लॉयज़ लग रहे हो आप उसको बोनस दोगे, उनको बोनस मिलने के बाद क्या करेंगे, एम्प्लॉयज़ इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी से काम करेंगे, आपकी ग्रोथ भी होगी। तो यही बात है कि प्रॉपर प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर प्रॉपर डिसीजन मेकिंग आपकी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग प्रमोट क्या करती है? इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग इज़ अ फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है? फर्स्ट और इम्पोर्टेंस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। बिना प्लानिंग अपन रेस्ट ऑफ द कोई भी फंक्शन नहीं लगा सकते। अगर आपने यार कुछ प्लान ही नहीं किया, मान लो कि भाई मैंने प्लान ही नहीं किया कि मेरे को इंस्टीट्यूट खोलना है, तो मैं किस चीज़ के लिए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लेके आऊँगा? भाई मैंने प्लान ही नहीं किया, मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो मैं किसके लिए भाई फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लगाऊंगा? समझ रहे हो ना? अगर आपने कुछ ना कुछ प्लान कर रखा है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव सेट कर रखा है, तो उसको अचीव करने के लिए ऑब्वियसली की बात है कि आप अपना प्लानिंग का फंक्शन लगाओगे। इसलिए ही इसे फंडामेंटल फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट कहा गया है। इट इज़ द फंक्शन विच इन्वॉल्व थिंकिंग, इमेजिनेशन एंड वेरियस जजमेंट। ये ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर थॉट, और आपको प्लान बनाने के लिए थिंकिंग करनी पड़ेगी। ठीक है ना, आपको प्लान बनाने के लिए इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। इमेजिनेशन इन द सेंस कि मान लो कि आप भाई कैसे कैसे आपका प्रीमाइसिस बनाओगे, कौन कौन से डिपार्टमेंट बनाने वाले हैं, इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। वेरियस जजमेंट पास करने पड़ेंगे आपको, मतलब रूल एंड रेगुलेशन बनाने पड़ेंगे उस ऑब्जेक्ट को, या फिर आप बोल सकते हैं उस बिजनेस को चलाने के लिए और उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए। सो इट इन्वॉल्व्स न्यू आइडिया ऑफ वेरियस मैनेजर टू ड्राफ्ट प्लान्स। तो क्या करता है ये है ना, इन्वॉल्व करता है किसको? न्यू आइडियाज़। ठीक है ना, किसके? वेरियस मैनेजर के, किसके लिए? प्लान बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, इट इज़ अ फंक्शन that need mental exercise rather than doing so. A plan need to formulate on which all the other functions are based upon it. Required new and creative ideas or can
से इनोवेटिव थिंकिंग। तो बताया गया है कि ये ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर अपन को मेंटल एक्सरसाइज की हेल्प होती है, ना कि rather than doing a plan मतलब ऐसे नहीं है कि हमने प्लान बना लिया तो हाथों हाथ फॉलो कर लिया। नो, उसको अपन देखेंगे, उसको अपन जज करेंगे क्या इसके अंदर सारे के सारे आपके फंक्शन यूटिलाइज हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। अपन उसको देखेंगे और अपन एक इनोवेटिव आइडियाज़ लगाएंगे अपनी बिजनेस के अंदर, जिसके लिए अपना बिजनेस सक्सेसफुल रन कर सके। आई होप कि आपको थर्ड वाला अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं है तो अपन आगे चलते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के पास कमेंट करके बताना, ठीक है दोस्तों, कि वीडियो कैसी बनी है। और प्लीज़ पेशेंस रखना, आई विल हेल्प यू टू स्टडी वेल। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। जस्ट अ मिनट। गौरव बंद करिए इसने गेट, डाल दे यार। हाँ तो चलिए भाई, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। तो प्लानिंग ब्रिंग्स क्लैरिटी इन आइडिया एंड एक्शन। तो प्लानिंग है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है आपको, है ना, क्लैरिटी और आइडियाज़ बताता है। प्लानिंग हेल्प टू कैरी आउट द एक्टिविटीज़ विदाउट एनी बैरियर। कोई भी अगर बैरियर होने वाला है ना तो उसके लिए आपको प्लानिंग प्रिपेयर कर सकता है, या फिर आप है ना प्लानिंग है ना कैरी आउट कर सकता है एक्टिविटीज़ को। अगर कोई भी बैरियर ना हो तो, अगर कोई बैरियर होगा तो उसके लिए आपको प्रिपेयर कर देगा कौन, प्लानिंग। प्लानिंग रिमूव ऑल द अननेसेसरी एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़ एडवांस एंड ट्राई टू मिनिमाइज देम। तो प्लानिंग क्या करता है, रिमूव करता है अननेसेसरी और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को एडवांस के अंदर, और अपन को क्या कर देता है, मिनिमाइज करता है अपन को, ठीक है दोस्तों। विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन, द कॉम्बो ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन हेल्प टू डिटेक्ट इनएफिशिएंट एक्शन एंड टू टेक द करेक्टिव एक्शन। तो क्या बोलता है कि है ना, अपन प्लानिंग और कंट्रोलिंग के फंक्शन दोनों कॉम्बो को यूज़ करके है ना अपन एक करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं और अगर प्रॉपर एक्शन ले सकते हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए। इट हेल्प टू रिड्यूस कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग बाय यूनिफाइड द एक्शन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ फंक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है ना। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं अपन। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलते हैं, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग एक्ट्स लाइक अ गाइड फॉर द फ्यूचर एक्शन। प्लानिंग हेल्प करता है अपन को किसके लिए, गाइड करने के लिए, कोई भी फ्यूचर में एक्शन होने वाला है उसके लिए। इफ़ देयर इज़ नो प्रॉपर प्लानिंग ऑल वर्कर विल वर्क इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड नो वन कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। भाई अगर अपने पास प्लानिंग नहीं होगी प्रॉपर, अगर अपने पास प्लानिंग नहीं होगी ना, जो जितने भी अपने एम्प्लॉयज़ लग रहे हैं ना वो क्या करेंगे, वो डिफरेंट एक्शन में जाएंगे, डिफरेंट काम करेंगे और जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है ना वो अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। इफ गोल आर क्रिस्टल एंड क्लियर थ्रू प्लानिंग देन एवरीवन नोज व्हाट इज टू बी डन एंड इन फ्यूचर और टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। अगर अपने गोल क्लियर है तो सभी को पता चल जाएगा कि अपन को क्या काम करना है, क्या किसके लिए काम करना है और क्या ऑब्जेक्टिव अपन को अचीव करना है। ऑल वर्कर एंड डिपार्टमेंट विल कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। अगर अपने गोल्स को पता चल जाएगा अपना, अगर अपने बढ़िया तरीके से अगर अपना ऑब्जेक्टिव को पता चल जाएगा सभी को, तो एवरीवन, जो भी जितने भी बंदे लग रहे हैं, जितने भी वर्कर लग रहे हैं ना, वो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे, अपने साथ साथ काम करेंगे, साथ साथ मिलके काम करेंगे। नाउ 6 पॉइंट पे अपन बढ़ते हैं। तो प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड for controlling. If controlling variance is analyzed means whether performance is good or not. अब क्या नाम है, प्लानिंग कर लिया अपन ने। अब प्लानिंग के बाद वैसे भी और भी फंक्शन होते हैं, बट इफ कंट्रोलिंग का क्या काम होता है, कंट्रोलिंग देखता है कि भाई जो परफॉर्मेंस हो रही है, जो वर्कर काम कर रहे हैं वो गुड सही कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं या फिर गलत काम कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छा है या बुरा है। तो ये चीज़ किसके अंदर आती है, कंट्रोलिंग के अंदर आती है। अगर मान लो कंट्रोलिंग नहीं हुआ
अगर मान लो भाई देखो आपने प्लानिंग कर दी, ऑर्गेनाइजिंग कर दी, स्टाफिंग कर दी, डायरेक्टिंग कर दी, कंट्रोलिंग नहीं करी, तो क्या जितने भी अपन ने 4 फंक्शन लगाए हैं वो प्रॉपर काम करेंगे? यार आपने ठीक है ढांचा तैयार कर दिया, मैं मान लो आपको पढ़ा रहा हूँ, मैंने पढ़ा दिया आपको, एक्सप्लेन भी कर दिया, यार आप नहीं पढ़ रहे तो मैं क्या बोल पाऊँगा कि भाई मेरे सारे के सारे बच्चे 90+ लेके आएंगे? नहीं ना। हाँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज़ ले रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप भी कोऑर्डिनेट कर रहे हो मेरे साथ, कंट्रोलिंग भी मैं ही कर रहा हूँ, मतलब आप भी खुद के ऊपर कंट्रोल कर रहे हो, पढ़ना है भाई, ये सब चीज़ करके तो मैं कह सकता हूँ कि भाई मेरे जो बच्चे हैं 90+ लेके आएंगे, है ना। तो कंट्रोलिंग का भी एक बहुत प्रीशियस रोल होता है कि हर चीज़ में संभालने का, ठीक है ना। बट फॉर द कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस वी नीड सम स्टैंडर्ड और बेंचमार्क। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए ना अपन को कुछ ना कुछ सम स्टैंडर्ड चाहिए होते हैं या फिर कुछ ना कुछ बेंचमार्क चाहिए होते हैं। सो प्लानिंग प्रोवाइड स्टैंडर्ड और बेंचमार्क परफॉर्मेंस अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर। एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए अपन को कुछ ना कुछ ट्रेडमार्क चाहिए होते हैं, ठीक है ना, कुछ ना कुछ बेंचमार्क अपन को चाहिए होते हैं। देन आफ्टर कंपैरिजन अ मैनेजर चेक डेविएशन वेदर ऑब्जेक्टिव आर अचीव और नॉट। फिर क्या नाम है, कंपैरिजन देखने के बाद है ना भाई जो अपने जो मैनेजर होते हैं ना वो क्या करते हैं, डेविएशन चेक करते हैं कि भाई जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है ना। विदाउट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कैन नॉट बी परफॉर्म। बिना प्लानिंग से कंट्रोलिंग कभी भी परफॉर्म हो नहीं सकता। तो प्लानिंग इज़ अ बेसिक ऑफ कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या है, बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग। MCQ क्वेश्चन, MCQ गोल्ड क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। आई होप कि आपने जितना अभी तक समझाया है वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका एक फाइनल पार्ट या फिर लास्ट पार्ट मैं बोल सकता हूँ कि वो और अपलोड होगा लिमिटेशन के बारे में। आपका प्लानिंग का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और एक गुड न्यूज़ दूँ, आपने प्लानिंग कर लिया है तो ऑब्वियसली की बात है आपका 37% टॉपिक कंप्लीट हो चुका है 100 में से। बाकी रेस्ट ऑफ द टॉपिक मैं करवाता रहूँगा साथ साथ। प्लीज़ कोऑपरेट बनाए रखना। आई होप कि एक बार पढ़ना, देखो मैं बोलता हूँ कि बार बार पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार पढ़ो, अच्छे एक्सप्लेनेशन से पढ़ो, फिर सेल्फ स्टडी करो। बार बार पढ़ना, बार बार मतलब वो वन शॉट देखना, इट इज़ नॉट गुड। एक बार ही क्लियर करो सब कुछ, भाई ठीक है ये समझ में आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। फिर अपनी बुक से सेल्फ स्टडी करो। जितना आप सेल्फ स्टडी करोगे ऑब्वियसली की बात है उतना ही आपको हेल्प करेगी। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये दोस्तों प्लीज़ कोऑपरेट करो और प्लीज़ अपनी मेहनत हार्ड वर्क को कभी भी सलाम मत देना, मतलब सलाम इन द सेंस कि कभी भी रेस्ट में मत रखना, ठीक है ना दोस्तों। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले एक थोड़ा सॉन्ग सुना देता हूँ। तेरी वो रफ्तार हो जो रोके से बिना रुके, हासिल कर ऐसा शिखर पर्वते भी नजरे हटे, आशाएं दिल की उम्मीदें हैं दिल की। ठीक है दोस्तों कि हार्ड वर्क को कभी मत रोकना। ओके बाय।